आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के थ्रू आप टोटल 20 मिनट की वीडियो जनरेट कर पाओगे इसके थ्रू। तो वेबसाइट क्या है, वो कैसे यूज करना है, मैं एक ही स्टेप आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आपने एआई यूज किया होगा, काफी एआई के वेबसाइट यूज किया होगा, लेकिन जो मैं वेबसाइट आज बताने वाला हूँ उसमें टोटल 10 मिनट की नहीं, 20 मिनट की नहीं, 20 मिनट से ऊपर तक की वीडियो जनरेट कर पाओगे, भक्ति वीडियो जनरेट कर पाओगे, सिनेमैटिक वीडियो जनरेट कर पाओगे, हर एक कैटेगरी की वीडियो आप जनरेट कर पाओगे इसी के थ्रू। तो पहले आप ये वीडियो देखो, उसके बाद मुझे बताना। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा महाकाव्य है जिसने सदियों से हमें रास्ता दिखाया है। तो आज हम इसके दो सबसे अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, कर्तव्य और रिश्ते। सोचिए, 24,000 श्लोक। ये ग्रंथ सिर्फ अतीत की कोई कहानी नहीं है, ये तो एक ऐसा आईना है जिसमें हम आज भी अपनी जिंदगी की परेशानियां और खुशियां देख सकते हैं और जिंदगी के सबसे गहरे सबक सीख सकते हैं। देखिए, अगर रामायण की आत्मा को समझना है तो सबसे पहले धर्म को समझना होगा। हर किरदार, हर मोड़ पर अपने अपने धर्म यानी अपने कर्तव्यों के बीच एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, और यहीं से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है। तो चलिए इस महाकाव्य की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे कर्तव्य के प्रति। देख लिया कैसी लगी? तो सेम ऐसी ही वीडियो आप खुद बना पाओगे। जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, जो मैं चीजें बता रहा हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, इजिली आपके साथ भी हो जाएगा। पहले हमें गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ उसको सिंपली टाइप कर देना है, गूगल नोटबुक LM। गूगल नोटबुक LM लिखते ही सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ये जो पहला वेबसाइट नज़र आ रहा होगा उसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ट्राई नोटबुक LM पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट ए न्यू पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2-3 तरह के ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। आप अपलोड फाइल, अगर आपके पास कोई फाइल है, कोई टेक्स्ट की फाइल है, उसको अपलोड कर सकते हो। कोई वेबसाइट है, मैं यहाँ पर सबसे बेटर रिस्पॉन्स बता रहा हूँ, वेबसाइट के थ्रू होने वाला है, तो मैं वेबसाइट के थ्रू आपको बताना हूँ। ठीक है, एक वेबसाइट के थ्रू, एक ड्राइवर के थ्रू, एक ड्राइव के थ्रू, एक कॉपीड को टेक्स्ट है। तो मैं वेबसाइट के थ्रू बता रहा हूँ, तो सिंपली आप वेबसाइट पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी स्टोरी ले सकते हो, हिस्ट्री पे ले सकते हो, आप नेपाल, भूटान, कोई भी क्राइसिस पे आप चाहते हो, मतलब सोशल मीडिया, सोशल पे थ्रू, जिस नेटवर्क के थ्रू, जिसके थ्रू आप जो भी चाहते हैं, रामायण के थ्रू, महाभारत के थ्रू, तो कोई भी स्टोरी आपको कॉपी कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर रामायण की कोई एक PDF स्टोरी ले लेता हूँ। कोई भी वेबसाइट का एक लिंक ले लेना है। ठीक है, सिंपली मैं कॉपी कर लिया। यहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये एनालिसिस कर रहा है। जितना बड़ा आपको स्टोरी रहेगा उस हिसाब से थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो एनालिसिस कर रहा है, अभी देख रही है, कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, रामायण की पूरी हिस्ट्री आप क्रिएट करके देने वाला है। फिर आपको सिंपली आपको वीडियो जनरेट करानी है, तो आपको वीडियो ओवरव्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको लैंग्वेज हिंदी चूज कर लेना है। लैंग्वेज में आपको हिंदी, यहाँ पर हिंदी चूज कर लेना है। और यहाँ पर आप कुछ भी एनिमेशन टाइप का दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। मान लो मैं रेट्रो पॉइंट ये दे देता हूँ। ठीक है, और इसमें आप कुछ भी जैसे इपिक टाइप का, मान लो इपिक मोरलेशन, इस टाइप का करके जनरेट पे सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो ये जैसे जनरेट हो जाएगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जनरेट वीडियो होना यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ये देखिए मेरा कंप्लीटली बन चुका है, यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। सिंपली इसको प्ले करिए, देखिए कितनी अच्छी। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा महाकाव्य है जिसने सदियों से हमें रास्ता दिखाया है। तो आज हम इसके दो सबसे अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, कर्तव्य और रिश्ते। सोचिए, 24,000 श्लोक। ये ग्रंथ सिर्फ अतीत की कोई कहानी नहीं है, ये तो एक ऐसा आईना है जिसमें हम आज भी अपनी जिंदगी की परेशानियां और खुशियां देख सकते हैं और जिंदगी के सबसे गहरे सबक सीख सकते हैं। देखिए,
अगर रामायण की आत्मा को समझना है तो सबसे पहले धर्म को समझना होगा। हर किरदार हर मोड़ पर अपने अपने धर्म यानी अपने कर्तव्यों के बीच एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, और यहीं से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है। तो चलिए इस महाकाव्य की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे कर्तव्य के प्रति अटूट रहना एक सबसे बड़ा गुण माना गया है, भले ही उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और देखिए कर्तव्य का दायरा कितना बड़ा है। ये सिर्फ किसी राजकुमार तक सीमित नहीं है। राम का एक बेटे के तौर पर धर्म, भरत का एक भाई के तौर पर धर्म, और यहां तक कि जटायु पक्षी का एक रक्षक के तौर पर धर्म। हर कोई अपने धर्म का पालन कर रहा है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ किसी का हुक्म मानना नहीं था। ये कर्तव्य भले ही इनसे कितना भी दुख क्यों ना हुआ हो, समाज की एक बड़ी नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी माने गए। तो कर्तव्य की बात तो हो गई, लेकिन रामायण सिर्फ कर्तव्य के बारे में ही नहीं है। ये उन शक्तिशाली और सच कहूं तो उलझे हुए मानवीय रिश्तों के बारे में भी है जो पूरी कहानी को असल में आगे बढ़ाते हैं। यहाँ भक्ति के दो बहुत अलग लेकिन उतने ही शक्तिशाली रूप दिखाई देते हैं। एक तरफ है लक्ष्मण, जिनका भाई के प्रति निस्वार्थ प्रेम है जो हर सुख को त्याग देता है, और दूसरी तरफ है हनुमान, जिनकी एक भक्त के रूप में अटूट सेवा है। दोनों ही बंधन अटूट हैं, लेकिन उनको जताने का तरीका बिल्कुल अलग है। और ये रिश्ते सिर्फ भाईचारे और भक्ति तक ही सीमित नहीं हैं। इसमें पति पत्नी के प्रेम की परीक्षा है, भाइयों की वफादारी है, और दोस्तों के बीच भरोसे की कहानी भी है। हर रिश्ते की अपनी चुनौतियां और अपने कर्तव्य हैं जो इस कहानी को और भी गहरा बनाते हैं। अब आते हैं कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से पर, वो पल जब कर्तव्य और निजी रिश्तों के बीच की साफ लकीरें धुंधली होने लगती हैं और किरदारों को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये हजारों साल पुराना सवाल आज भी उतना ही सच है, और रामायण इस दुविधा को बहुत गहराई से दिखाता है, बिना कोई आसान जवाब दिए। जैसे राजा दशरथ को ही देख लीजिए। एक राजा के रूप में अपने वचन को निभाने का उनका कर्तव्य एक पिता के प्यार पर इतना भारी पड़ा कि उस एक फैसले ने न सिर्फ उनका परिवार बिखेर दिया बल्कि उनकी जान भी ले ली। ये दिखाता है कि धर्म का पालन कभी-कभी कितना दर्दनाक हो सकता है। और जानते हैं, यही तो असली बात है। कहानी इन मुश्किलों के जरिए दिखाती है कि धर्म के रास्ते पर चलना कितना कठिन हो सकता है, खासकर तब जब कोई आसान जवाब ना हो, सिर्फ मुश्किल फैसले हों। और फिर आती है राम की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा। एक राजा के रूप में उनका फर्ज एक पति के रूप में उनके फर्ज से बुरी तरह टकराता है। अपनी प्रजा के प्रति अपने राजधर्म को निभाने के लिए उन्हें अपने निजी प्रेम, अपनी पत्नी सीता का त्याग करना पड़ता है। ये रामायण की सबसे जटिल और बहस वाली घटनाओं में से एक है। तो इन सब कहानियों, इन सब मुश्किलों और इन सब किरदारों से आज हम क्या सीख सकते हैं? चलिए उन कुछ मुख्य बातों पर नजर डालते हैं जो शायद आज भी हमारे काम आ सकती हैं। 24,000। सोचिए जरा, 24,000 श्लोक। ये संख्या हमें इस महाकाव्य की विशालता की याद दिलाती है। हर श्लोक हमें कोई आसान जवाब नहीं देता, बल्कि गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करता है। तो अगर हम सार निकालें तो कुछ बातें साफ हैं। पहली, धर्म एक अच्छे जीवन की नींव है। दूसरी, मजबूत रिश्तों के लिए अक्सर त्याग की जरूरत होती है। तीसरी, ये कहानी हमें आसान जवाब नहीं देती बल्कि सही सवाल पूछने का एक तरीका बताती है। और आखिर में, हमारे हर कर्म का एक नतीजा होता है जो धर्म से जुड़ा है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हमारी अलग अलग जिम्मेदारियां एक दूसरे से टकराती हैं, परिवार, काम, समाज, तो हम किस कर्तव्य को चुनते हैं? रामायण हमें दिखाता है कि इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन शायद इस सवाल को पूछते रहना ही हमें सही मायने में इंसान बनाता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।